ओसीडी चाहे कोई सी भी थीम की हो, लेकिन जब आपको जिस समय वो लूप अटकता है और लूप में आप बुरी तरह से फँस जाते हो, उस समय आप सोचोगे कि मैं एकदम से डीप ब्रीथ कर लूँ और मैंने वीडियो में देखा था कि ऐसा कर लूँगा तो वैसा हो जाएगा, मैं वैसा कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा और लंबी साँस लेंगे और ये सब। तो उस समय तो आपको समझ में ही नहीं आएगा और उस समय आप करने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज आपको तो मालूम है ना, आप ही तो हमें बताते हो एज़ एन ओसीडी सफ़रर, आप मुझे बताते हो कि जब मेरे को ऐसा होता है तब मेरे को ऐसा लूप अटकता है। मैं जब पॉटी धोती हूँ तो मैं धोती चली जाती हूँ, धोती चली जाती हूँ और मुझे रुकते नहीं बनता, या जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो मुझे उसके डॉट से इतनी परेशानी होती है कि फिर मैं अपने पूरे पैरों को बहुत देर तक धोती हूँ, या जहाँ पर मैं बैठी, जहाँ जहाँ भी मैं बैठी मुझे लगता है वो सब जगह गंदा हो गया था, हम उसको धोते हैं। उस समय आपसे कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, पहले ही जब आप जा रहे हैं पॉटी करने उससे पहले ही डीप ब्रीथ करिए, पहले ही अपने ब्रेन को बना लीजिए, पहले ही आराम से समझ लीजिए कि हमको ये लूप आएगा मेरे पास अब, क्योंकि मैं ये वाला काम करने जा रही हूँ या मैं ये वाला काम करने जा रहा हूँ, अब मुझे ये लूप आएगा क्योंकि मुझे तो आता ही है, मैं तो रिकॉग्नाइज़ कर चुका ना, मैंने तो लेवल लगा लिया है कि मुझे ये लूप आता है, ये रियलाइजेशन ये मुझे लूप में होता है, फँसता है जब मैं इतनी बार हैंड वॉश करती हूँ या करता हूँ। ये रियल में नहीं होता है, रियल में मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हाथ धोने की, अपने पैरों को धोने की, या अपने कपड़ों को धोने की, या चीज़ों को धोने की, या बकेट को धोने की, जहाँ भी आप लूप में फँसते हैं। आपको मालूम है कि ये लूप आने वाला है मेरी लाइफ में थोड़ी सी देर बाद, है ना? मालूम होता है ना? तो बस उस लूप में जाने से पहले अपने आप को रोकिए और पूछिए अपने आप से, क्या मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ? क्या मैं ओसीडी से ठीक होना चाहता हूँ? क्या मैं छोड़ सकता हूँ? क्या मेरे बस की है या नहीं है? क्या मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ? मेरे हाथ-पैर, मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग, मेरी आँखें, मेरा बोल, मेरा सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तो इसका मतलब मैं छोड़ सकने के लिए काबिल हूँ। मेरी बॉडी सपोर्ट कर रही है अभी। तो अब जब मैं जा रहा हूँ वो काम करने तो मैं बकेट को बहुत देर तक नहीं धोऊँगा, नल को बहुत देर तक नहीं धोऊँगा। मुझे मालूम है मेरे को अर्ज आएगी कि मुझे धोना है, धोना है, धोना है। लंबी गहरी साँस ली, आराम से अपने आप को समझाया कि ओसीडी से पहले मैं कैसे करता था। इतना तो नहीं धोता था। मैं 15-16 साल की थी तब मैं कैसे पैड को बदल लेती थी आसानी से। कितने आसानी से हम पैड चेंज कर लेते थे। अब ओसीडी में पैड चेंज करना कितना हॉरिबल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जैसे 15-16 साल की थी, मैं 18 साल की थी, 20 साल की थी, तब मुझे ओसीडी नहीं थी, तब मैं कैसे पैड को चेंज कर लेती थी। वैसे ही करके कोशिश करूँगी। पहले ही लंबी गहरी साँस ली, फिर गए उस काम को करने। एक बार में, 2 बार में नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं है। तो अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है। मैं एक ही बात तो कहती हूँ, गिल्ट में नहीं लाना है। इतना सा भी किया तो शाबाश, वेरी गुड, मैंने किया। वो छोटी सी डोरा नहीं होती थी, एक कार्टून सीरियल आता था जब मेरे बच्चे छोटे थे वो देखते थे, और वो डोरा हर छोटा-छोटा सा काम करना सिखाती थी और फिर कहती थी, बोलो हमने किया, हमने किया, हमने किया। तो बस वैसे ही अपने आप को शाबाशी देनी है कि हमने किया, और फिर वो धीरे-धीरे इतना बड़ा होता जाएगा सफलता वाला। और अगर नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं तो लूप के समय कुछ नहीं होता है। पहले से मेकअप करके जाना अपने ब्रेन को, फिर होने लगेगा। करके तो देखिए। ओसीडी मुक्त होना है तो इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी कि पहले ही हमको उसको लेवल कर देना है, पहले ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेना है कि ये होता है मेरे साथ। लेवल कर दिया, रिकॉग्नाइज़ कर लिया, पहले ही अपनी हार्ट बीट को देख लिया कि अब मेरी हार्ट बीट चेंज होगी। अब ये लंबी गहरी साँस ले ली, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं लूप में फँसूँगा। तो मेरे को कैसे निकलना है, कोशिश करूँगा इस बार। तो हमारा ब्रेन उसी समय ताज़ा-ताज़ा तैयार हो चुका होगा कि एमिग्डाला हाईजैक में जब हम जाएँगे ना, वो हाईजैक कर लेता है एमिग्डाला, पकड़ लेता है कस के। उससे कैसे उस समय छुड़वाओगे अपने आप को तो वो नहीं छोड़ेगा, वो तो कस के पकड़ा हुआ है। पहले जाने से पहले ही छूटते हुए ही जाओ, तो वो हाईजैक करेगा। वो तो करेगा, वो तो ओसीडी का लूप है, वो हाईजैक करने आएगा और आप उसको देख लोगे कि हाईजैक करने आ रहा है, देखा कि ओसीडी का विचार है, तो इतना सा होगा भले एक दिन, फिर थोड़े दिन अगले दिन थोड़ा-सा होगा, फिर थोड़े दिन और होगा, फिर थोड़े दिन और होगा, फिर आप करने लग जाओगे धीरे-धीरे। ऐसे करके कोशिश करिए,
देखिए सफलता आपके हाथ लगेगी। ओसीडी को जल्दी से जल्दी निकालना है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, जीने के लिए है, ऐसे रो रो के बिताने के लिए नहीं है। बहुत रोते हो आप लोग, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है आपका वो रोना सुन कर के। उस रोने को पहले ही समझ लेना है कि मुझे रोना आता है निकलने से पहले वहाँ से। तो मुझे रोने से निकलना है और ओसीडी से निकलना है, पहले ही समझा लो कि मुझे इतनी हिम्मत लानी है कि मुझे ओसीडी को देख कर के उसके लूप में फँसने से बचना है। पहले ही समझा लो, तब वो लूप आपको आसानी से पकड़ नहीं पाएगा, या पकड़ेगा तो थोड़ा ढीला पकड़ेगा, फिर आप निकल पाओगे, और निकल गए तो निकल गए। है ना अच्छी तरीका? ऐसे तरीके अपनाने छोटे-छोटे से। बहुत बड़ा तरीका, बहुत बड़ा एक अपना लोगे कि 5-6 तरीके एक दिन में ही मैं कर डालूँगा, नहीं होगा, नहीं हो पाता है। छोटा-छोटा होता है, थोड़ा-थोड़ा होता है। थोड़ा-थोड़ा करना सीखिए। करेंगे ना? करिएगा। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, इसको जीना है। रोना नहीं है, रो रो के नहीं बिताना है। ओके, मिलते हैं फिर।